प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को एक प्रेमळ संदेश देना चाहते। वह सिर्फ भाग्यशाली भक्तों को ही यह संदेश देना चाहते। इसलिए अपने शिरडी के साईं बाबा का यह प्रेमळ और प्रिय भक्तों प्रेरणा से भरा हुआ संदेश अनदेखा करने की सबसे बड़ी गलती मत करना। भक्तों, हर भक्त पूरी तरह से सिर्फ स्वार्थी के लिए भक्ति नहीं करता, तो वह अपने भगवान के लिए भी भक्ति करता है। जो अपने भगवान के लिए भक्ति करता है वह कभी जीवन में अकेला नहीं रहता। वह अपने जीवन में कभी रोता नहीं और कभी भी निराश नहीं होता, क्योंकि भगवान उसे होने ही नहीं देते। भक्तों, वैसे ही आपको आज का यह साईं बाबा का प्रेमळ संदेश आपके पास जितना समय है उतना समय देकर सुनना है, क्योंकि साईं बाबा के दिव्य शब्द सिर्फ उन भक्तों को ही सुनाई देते हैं जो सबसे बाबा के प्रिय भक्त रहते। भक्तों, इस जन्म में अगर आप भी एक सच्चे साईं भक्त हो तो आपके भी पूरी तरह से अच्छे यह कर्म है जो आप पिछले जन्म में भी साईं बाबा के भक्त थे। सिर्फ पिछले जन्म में नहीं तो पूरी तरह से पिछले के पीछे, मतलब बहुत पिछले जन्मों से आप बाबा के प्रेमळ भक्त हो। इसीलिए इस जन्म में भी आप साईं बाबा के भक्त हो और इसी कारण अब आपने सबसे ज़्यादा अच्छे कर्म को पूरी तरह से गोला किया है और आपने पुण्य को सबसे ज़्यादा कमाया है। इसी कारण आपके जीवन में इस जन्म में सबसे अच्छा पूरी तरह से तुम अच्छा बन सकते हो, सबसे आगे तुम बढ़ सकते हो। इसीलिए बाबा पर श्रद्धा और सब्र के साथ यकीन करो। प्यारे भक्तों, साईं बाबा के प्रेमळ संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी ही संदेश को लाइक करें और अभी ही कमेंट में कमेंट करें, हे साईं बाबा, तुम मुझे और मेरे परिवार को और मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है, मेरे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही है, उन पर पूरी तरह से उनको पीछे छोड़ने का और उनका सामना करने की मुझे हिम्मत देना, मुझे जीवन में आगे बढ़ने का और सबसे पूरी तरह से गरीबों की मदद करने का सबसे अच्छा मौका देना और मुझे उस लायक करना जिस लायक से मैं अब पूरी तरह से एक संकट में रहे हुए व्यक्ति को मदद कर सकूं और पूरी तरह से जीवन में हर व्यक्ति की मैं दिल खुलकर मदद करूं, उस लायक तुम मुझे बना देना। प्यारे साईं भक्तों, अभी ही ऐसा कमेंट करो। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, डरने की कौन सी बात है जब जीवन में इतनी सारी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है, इतने सारे दुखों का तुमने अकेले ही सामना किया है, जबकि इतने सारे लोगों को तुमने स्वयं उत्तर दिया है, तब तुम्हें अब डरने का कोई मौका नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अब विचार कर और डर कर कोई भी जीत तुम्हें हासिल नहीं होगी। अगर तुम पूरी तरह से विचार करोगे तो जीवन में कुछ तुम्हें हासिल और भी नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ अपने जीवन में एक गलती नहीं करना है, हर चीज़ पर नकारात्मक विचार करना और सबसे ज़्यादा विचार कर जीवन में हमेशा उदास रहना। यह बातें तुम्हें आप टालनी है, यह बातें आप तुम्हें करनी ही नहीं है। जीवन में अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे पूरी तरह से अच्छी मेहनत करना यह सबसे अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए आपको सबसे अच्छा लक्ष्य उस पर आपका रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा आपको आप पर विश्वास रहना चाहिए और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको सकारात्मक रहना चाहिए। तब आप सबसे अच्छा और ऊपर का लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, श्रद्धा और सब्र
रखो, साईं अपने भक्तों के साथ है। साईं बाबा कहते हैं, मेरे आज के इस संदेश को तुम अनदेखा करने की भूल मत करना। मुझे पता है तुम्हें जीवन में कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त करनी है, कौन कौन सी बातें हैं जो तुमको बेहद ज़्यादा दुखाती है, वह कौन से व्यक्ति है जो तुम्हें हर बात पर ताने मारते हैं, तुम्हारे हर बात पर वह जलन करते हैं। मुझे यह सब कुछ पता है। याद रखना, इस ब्रह्मांड को मैं अकेले ही संभालता हूँ। इस ब्रह्मांड के पौधे को भी, पूरी तरह से पौधों के पन्ने को भी मेरे इच्छा के विरुद्ध वह हिलता नहीं। तो आपके जीवन के समस्या मैं यूं ही खत्म कर सकता हूँ, सिर्फ मुझ पर यकीन करो। मेरे प्रिय भक्त, डरने की कोई भी बात नहीं है, तुम्हें निराश होने की कौन सी भी बात नहीं है। तुम्हें मुझ पर यकीन करना है और जीवन में सबसे आगे बढ़ना है। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ। अपनी व्यवस्थाएं पूरी तरह से बाहर खूंटी पर ही टांग आना। जूतों संगहर नकारात्मकता उतार आना। प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय पूरी तरह से चढ़ाइए। घूंट घूंट पीना। सुनो, इतना मुश्किल भी नहीं है जीना, लेकिन अगर आप जीवन में नकारात्मक बातें लेकर मेरे दरबार आओगे, सिर्फ हर बार मेरे दरबार हर भक्त आते हैं जो हर बार पूरी तरह से आकर मेरे सामने एक ही बात कहते, हे साईं बाबा, मेरे जीवन के सभी दुखों को दूर करो। हे साईं राम, मुझे जीवन में सबसे अच्छा और सबसे धन प्राप्त कर दो। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं बाबा उनके लिए एक ही शब्द हमेशा ही कहते और कहते आए। साईं बाबा कहते हैं, जो चीज़ तुम्हें प्राप्त करना है, जो लक्ष्य तुम्हें अभी प्राप्त करना है, उस लक्ष्य के लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा कष्ट करने होंगे। उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा पूरी तरह से अच्छे कर्म के साथ अच्छी तरह से कष्ट करने होंगे, तभी तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे, अन्यथा तुम उसे प्राप्त नहीं करोगे। इसीलिए पूरी तरह से अगली बार याद रखना प्यारे भक्तों, जब भी आप बाबा के दरबार में जाओगे, तब आपको नकारात्मक बातें लेकर नहीं जाना है। आपको साईं बाबा के आगे जाकर नहीं कहना है कि हे साईं राम, मेरे जीवन में मुझे धन दो। हे साईं राम, मेरे जीवन में मुझे सब कुछ अच्छा करो। भक्तों, याद रखना, अगर आप सबसे अच्छे कर्म करोगे, आप अपने लक्ष्य के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे दिमाग लगाकर मेहनत करोगे, तो आपको साईं बाबा सुविधा देंगे। अगर आप अच्छे कर्म और एक अच्छे व्यक्ति हो और जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष और संयम रखते हो, तो आपको खुद पूरी तरह से बाबा बुलाते हैं अपने दरबार। किसी लिए, क्योंकि आप अपनी चिंताएं व्यक्त करें। और अगर आप अच्छे कर्म करते हो और संयम रखकर संघर्ष करते हो, तो आप जरूर बाबा के चरण में जाकर कहो, हे साईं बाबा, मैं जो अभी अपने जीवन में कष्ट कर रहा हूँ, जो मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहा हूँ, वह अच्छे कर्म मुझसे होते ही रहने दो, वह अच्छे कार्य मुझसे होते ही रहने दो। पूरी तरह से आप मेरे हर समय साथ रहो, और जब भी मैं अपने जीवन में उच्च जीत प्राप्त करूं, तब मुझे घमंडी इंसान मत बनने दो, इतना मुझ पर नियंत्रित रहने दो, और मैं जो अभी प्रयत्न कर रहा हूँ, उन प्रयत्नों को पूरी तरह से आप साथ दो। अगर आप भक्तों इतना भी साईं बाबा के सामने जाकर कहोगे, तो आप देखोगे कि शिरडी के साईं बाबा आपको झोली भरकर देंगे, वह आपको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। जो भक्त ऐसा करता है, वही अपने जीवन में सबसे ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त करता है और सबसे ज़्यादा सब कुछ प्राप्त करता है, और वह कभी घमंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि साईं बाबा जो अपने भक्तों को सबसे ऊपर लाते, उनको स्वयं साईं नियंत्रित करते। लेकिन जो सबसे ज़्यादा घमंड करता है, वह जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए अभी
भी अपने घमंड को दूर करो, अपने हर नकारात्मक चीज़ों को दूर करो और अच्छे इंसान बनो। प्यारे साईं भक्तों, याद रखो, साईं अपने भक्तों के हर समय पूरी तरह से साथ रहते हैं। सब कुछ पूरी तरह से मैं देता हूँ तुम्हें, सिर्फ तुम्हें समय को प्राप्त करने के लिए, अच्छे समय को प्राप्त करने के लिए तुम्हें उस अच्छे समय के लिए अच्छा पूरी तरह से समय देना होगा। प्यारे भक्त, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अंधेरे में रहे हो या उजाले में रहे हो, ऐसा लगता है कोई देख रहा है। प्यारे भक्तों, कोई ज़रूर तुम्हें देखता है। तुम किसी भी परिस्थिति में रहते हो तो आपको भगवान जरूर देखते और ज़रूर वो आपको साथ देते हैं। प्यारे भक्तों, अक्सर जिद्द को पकड़े रहने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते, इसलिए अक्सर हद को और पूरी तरह से जिद्द को पकड़े रहो, लेकिन उम्मीदों से ज़्यादा नहीं। अगर वैसा करोगे तो आप हाथ और साथ दोनों छोड़ दोगे। इसलिए हर चीज़ को मर्यादित करते रहो। मर्यादा से बाहर निकलोगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पूरी तरह से तुम छोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसलों की ज़रूरत है। प्यारे भक्तों, अगर आपके भी अंदर एक सबसे बुरी आदत हो तो वह ज़रूर छूट सकती है, क्योंकि इस जीवन में जिस तरह एक कोयला हीरा बन जाता है तो आपकी आदत मामूली चीज़ है, वह ज़रूर छूट जाती है। सिर्फ उसके लिए आपको बदलना होगा, अपने विचारों को तुम्हें बदलना होगा, तभी वह पूरी तरह से टूट जाएगी। भक्तों, इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। याद रखना, अगर इंसान को भगवान ने सबसे अच्छा एक ही दिया है, वह जितना चाहे अच्छा कर्म कर सकते और उस कर्म का फल देने वाले स्वयं ईश्वर रहते, और वह जितना चाहे उससे पूरी कई गुना बुरा कर्म भी कर सकता है और फिर उसके मिलने वाले जो पूरी तरह से फल रहते उसको भोगने के लिए वह मनमानी कर ही नहीं सकता, उसको वह भोगना ही पड़ता है। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे ही तुम्हें साईं पूरी तरह से जीवन देंगे, इसलिए आपको कर्म पर ज़्यादा लक्ष्य करना है। प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, एक ही मार्ग है, खुद को बदलो। यह प्रकृति है जो स्वयं के विचारों पर चलती है, स्वयं के हर क्षेत्र पर चलती है। इसलिए प्यारे भक्तों, अगर आपको प्रकृति को बदलना है तो सबसे पहले आपको अपना विचार बदलना होगा, आपको अपनी हर आदतें बदलनी होगी, तभी आप उस प्रकृति को अच्छी तरह से बदल सकते हो। रिश्ते में मिठास और पूरी तरह से आजीवन बरकरार रहेगी, पूरी तरह से बशर्ते दिल का इस्तेमाल करें और दिमाग पूरी तरह से नहीं। प्यारे भक्तों, एक इंसान ने कहा, ये खुदा हमें उम्र दराज न करना, थोड़ा कम जी लेंगे मगर किसी का मोहताज न करना। प्यारे भक्तों, जीवन में अगर आप थोड़ा समय भी जियोगे, लेकिन आपको अच्छा जीना है और सबसे अगर ज़्यादा जीवन जीना आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा अच्छे कर्म करने होंगे। अंतिम सत्य मृत्यु नहीं, वर्तमान क्षण होता है। अंतिम सत्य वर्तमान में ही रहता है, क्योंकि जैसा आप वर्तमान में बर्ताव करते, जैसे विचार आप वर्तमान में करते, उसका भुगतान आपको भविष्य काल में मिलता है। इसीलिए भक्तों, वर्तमान में ही आपको अच्छा रहना है, क्योंकि वही एक अंतिम सत्य है, जो सत्य आपको आज स्वयं साईं बाबा ने बता दिया है। भक्तों, याद रखना, कभी भी आपका अंतिम सत्य वर्तमान है। अगर आप वर्तमान में एक अच्छा काम करोगे तो उसका उचित फल आपको भविष्य में मिलेगा और
और अगर आप एक बुरा कर्म करोगे तो आपको भविष्य में उसका बुरा कर्म पूरी तरह से आपको भुगतना पड़ेगा। और आप तब विचार करोगे कि मैं भूतकाल में ऐसे कर्म नहीं करता, भूतकाल में मेरे साथ ऐसा पूरी तरह से हुआ है, तो पूरी तरह से वह मैं ऐसा नहीं करता, तो मैं आने वाले भविष्य में, और जब तुम उसे भुगतना तुम्हारे लिए समय आता है तब तुम्हें सब कुछ याद आता रहता है। भक्तों, याद रखना, इसीलिए मृत्यु कभी भी अंतिम सत्य नहीं है। एक वर्तमान ही पूरी तरह से ऐसा क्षण है जो हर इंसान का एक अंतिम और सबसे अच्छा सत्य है। अगर परेशान रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। याद रखना, अगर आप परेशान हो तो आपको अपने जीवन को जीने के नियमों को बदलना होगा। आपको सबसे पहले आपको विचारों को बदलना होगा, आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा, और फिर आप देखोगे कि तुम जीवन में कभी भी परेशान नहीं रहोगे। आप जीवन में कभी भी निराशा नहीं व्यक्त कर पाओगे, क्योंकि भगवान स्वयं आपको सबसे ज़्यादा देंगे। इसलिए प्यारे भक्तों, परेशान मत होना इस ज़िंदगी से, क्योंकि पूरी तरह से भक्तों हर एक कौन से ना कौन से बात का हल होता ही रहता है। इसलिए परेशान मत हो, सिर्फ साईं पर यकीन करो, क्योंकि वह अपने भक्तों के साथ रहते। और ऐसे ही साईं बाबा के प्रेमळ और भक्तिमय और दिव्य स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही साईं बाबा के प्रिय संदेश सारे साईं भक्तों के साथ शेयर करें। प्यारे साईं भक्तों, अभी ही कमेंट करें ओम साई राम, ओम साई नाथ, श्री साई समर्थ।